कि मून इज ए पार्ट ऑफ अर्थ। कभी मून अर्थ का ही पार्ट था, अर्थ में ही था, फिर कुछ हुआ जो एक टुकड़ा टूटकर अर्थ का चला गया और वो अब क्या बन गया, मून बन गया। तो मून इज ए पार्ट ऑफ अर्थ। करोड़ों अरबों साल पहले कुछ ऐसा हुआ। एंड अर्थ हैज एटमॉस्फेयर। अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है, बट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर मून अर्थ का ही एक पार्ट है तो मून के साथ एटमॉस्फेयर भी गया होगा, गैसेस भी गई होंगी। एक्चुअली अर्थ के फॉर्मेशन से पहले ये काम हो गया। अर्थ अभी सेमी सॉलिड स्टेट में थी, पूरी तरह सॉलिड नहीं थी, गर्म थी, और उसका एक टुकड़ा टूटकर चला गया और वो क्या बन गया, मून बन गया। लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? अर्थ पर आज भी एटमॉस्फेयर है और मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां बारिश नहीं है, वहां बादल नहीं है, केवल धूप ही धूप है। क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, from the earth equals what? Square root of gravitational acceleration due to earth into radius of earth into 2 भी तो है यहाँ। It is twice gravitational acceleration due to earth and radius of earth। फिर गलत कर दिया मैंने, twice यहाँ रखना चाहिए। और अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। The gravitational acceleration on moon is 1/6 that of earth, and the radius of moon is about 1/4 of radius of earth। अब escape velocity from the moon surface से escape velocity आप कैलकुलेट करेंगे तो what it will be gravitational acceleration due to moon into radius of moon। How much it is? It is 1/6 of GE into 1/4 of RE। और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इट्स आंसर इज 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड, मच लेस देन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से किसी भी बॉडी को आपने हटाने के लिए, एस्केप कराने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मून पर खड़े हैं और आप मून से किसी बॉडी को हमेशा के लिए दूर हटाना चाहते हैं तो आपको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड से। ओके, इस पूरे हॉल में, इस पूरे रूम में हमने पंखे बिल्कुल बंद कर दिए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, तो एयर तो है यहाँ, एयर है यहाँ। इस कमरे में, इस रूम में कहीं पर एक जगह हमने सेंट स्टिक जला दी, अगरबत्ती जला दी, कुछ देर बाद उसकी जो स्मेल है, उसकी खुशबू पूरे रूम में चली जाती। क्यों? कैसे? पार्टिकल्स नहीं, एयर तो हमने पंखा बंद कर रखा है, खिड़की दरवाजे बंद है, तो एयर इज स्टैग्नेंट, एयर इज स्टैग्नेंट, एयर तो रुकी हुई है। अगर मैं पंखा लगा हुआ तो फिर एक बात को मान सकते हैं कि एयर इज सर्कुलेटिंग, एयर सर्कुलेट कर रही तो उसके साथ साथ उसकी स्मेल, उसकी खुशबू भी सर्कुलेट कर गई। लेकिन सब कुछ बिल्कुल स्टैग्नेंट है, तो फिर कैसे हो जाता है? हम मैं एक्चुअली क्वेश्चन वही है कि हाउ इज डिफ्यूजन पॉसिबल व्हेन द एयर इज स्टैग्नेंट? बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर नॉट स्टैग्नेंट। भले ही हवा रुकी हुई है, लेकिन इस गैस के जो मॉलिक्यूल है, एयर के मॉलिक्यूल है, वो रुके हुए नहीं है अपनी जगह, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कॉल्ड, नाम है किसी को याद हो? ब्राउनियन मोशन। नाम पढ़ा आपने? ब्राउनियन मोशन। तो इनमें मोशन है अपना,
and that velocity is called thermal velocity. What it is called? Thermal velocity. Okay. At STP, thermal velocity of air molecules, it is about 461.4 meters per second, means less than 1 kilometer per hour. Less than 1 किलोमीटर नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हूं, नहीं ऐसा नहीं है. इट इज नॉट सो. इट इज 4614 मीटर पर सेकेंड, approximately 4.6 kilometer per second. At STP, the velocity of air molecule is 4.6 kilometer per second. Now, this 4.6 kilometer per second is much less than 11.2 kilometer per second. So, the molecule from the Earth cannot escape. Molecules में अपनी speed कितनी है? जो escape velocity से कम है. जब तक escape velocity नहीं मिलेगी तब तक कोई भी एटमॉस्फेयर को अर्थ को छोड़कर नहीं जा सकता. और मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? 4.6. लेकिन ये जो 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, इट इज मच लेस देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून सरफेस. मून सरफेस से एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? जस्ट 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड. लेकिन वहां अगर कभी एटमॉस्फेयर रहा था, इनिशियली रहा था, जब बना है मून अर्थ से टूटकर, तो वहां एटमॉस्फेयर था. लेकिन उस एटमॉस्फेयर में उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थी 4.6 किलोमीटर पर आवर, जो मून सरफेस से एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. तो इफ देयर वर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, अगर वहां थे भी, दैट ऑल मॉलिक्यूल हैज एस्केप द मून. अगर वहां कभी एटमॉस्फेयर था भी, तो उस एटमॉस्फेयर में से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहां से एस्केप कर गए. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून से ज्यादा बन रही है. इसलिए एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून. अब मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. हजारों लाखों करोड़ों साल में क्या हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल थे मून पर एयर के, वो सब के सब क्या कर गए? एस्केप कर गए. लेकिन अर्थ से क्यों नहीं एस्केप कर सकते? अर्थ से इसलिए एस्केप नहीं कर सकते क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, और जो मॉलिक्यूल्स की अपनी थर्मल स्पीड है ये 11.2 किलोमीटर से काफी कम है. हाँ, अगर बाय द वे कभी इन मॉलिक्यूल्स की किसी मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़कर बाय द वे 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड हो जाए, तो ये मॉलिक्यूल अर्थ को छोड़कर चला जाएगा. चले भी जाते हैं, कुछ चले जाते हैं कभी कभार. हेडिंग डालते हैं, existence of atmosphere on earth. Escape velocity from the earth surface is 11.2 kilometer per second. Gravitational acceleration on moon gm equals 1/6 g. Radius of moon rm equals 1/4 re. Hence escape velocity from moon surface, the average velocity of molecule of gases is about 4.6 kilometer per second, less than escape velocity from the earth, more than the escape velocity from moon. Hence air cannot escape the earth. If there would be an atmosphere on moon, all the air molecule has escaped. All the air molecule has escaped, and hence there is no atmosphere on the moon now.